मुमरा प्रवासी संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपसे ट्रैफिक के बारे में क्या कहें? मुमरा का ट्रैफिक बहुत ही बेहाल हो गया है और इतना बेकार हाल चल रहा है कि आप देखोगे कि सैटरडे क्या, पहले तो संडे का दिन ऐसा होता था कि आप है ना बाज़ार में जा भी नहीं सकते थे। अमृत नगर क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। अब तो वो हफ्ते के सातों दिन होने लगा है। पहले हॉकर्स, हम लोगों को हॉकर्स से कोई मसला नहीं है, बट हॉकर्स की एक लिमिट होना चाहिए। एक येलो पट्टा दिया गया है, वो येलो पट्टे का वो लोग हॉकर यूनियंस वाले और हॉकर्स वालों के साथ में उन लोगों के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट चलता रहता था। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि भाई एक येलो पट्टे तक वो बैठेंगे। बट आप जैसे ही अभी अमृत नगर क्रॉस करेंगे, आप देखोगे कि वो 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन हो गई है। अब 4 लेन हॉकर्स की हो गई है और 1 लेन सिर्फ गाड़ी जाने के लिए रह गई है। अच्छा, उसमें भी अभी ऐसा सीन हो गया है कि वो जो शॉपिंग करने लोग आते हैं, वो टू व्हीलर्स लेके आते हैं, वो भी रास्ते पे पार्क करके चले जाते हैं। मतलब आप शॉपिंग करने आ रहे हैं, वो भी मतलब है ना, वो इंसान में भी समझ नहीं, मतलब गलती है ना पूरे शहर वासी की भी है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ शहर वासी भी रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग है ना बेवजह बेफिजूल शॉपिंग के लिए हफ्ते में एक दिन जा रहे हैं तो समझ में आता है, हफ्ते के सातों दिन शॉपिंग कर रहे हैं, साल के 12 महीना शॉपिंग कर रहे हैं। एक लिमिट होती है कोई चीज़ की। दूसरा आप देखोगे कि अभी शादी के हॉल है, मेरी शादी के हॉल से मतलब शादी का सीज़न है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो। बट शादी के हॉल वाले से, जिनके घरों में शादी निकल रही है, या आप लोग अगर शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो हॉल वालों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने 4 वॉलंटियर गेट के बाहर खड़ा करिए। कहीं भी रिक्शा खड़ी करना, बीच रास्ते में रिक्शा रोक देना, यू टर्न मार के रिक्शा रोक देना, या फिर रॉन्ग वे मार के हॉल में आना, ये गलत तरीका है। आप पिछले वाई जंक्शन की कंप्लेंट 1 महीने से चल रही है। रोज शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है ना वाई जंक्शन पूरा जाम रहता है। और उसकी वजह आप जाके देखोगे ना, तो कोई बड़ी ट्रक आके फंसी हुई नहीं है या बड़ी गाड़ी आके फंसी हुई नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे कि ना रॉन्ग टर्न मारे हुए या शादी के हॉल वाले लोग हैं। मुझे शादी के हॉल वालों से भी कोई तकलीफ नहीं है, बट समझ और सुलझ की बात है। मतलब इंसान को अक्ल होना चाहिए कि आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, अगर शादी के हॉल को अगर आप ऑपरेशनल कर रहे हो, ऑपरेशन बनाए वो जो, वहाँ पर आपका काम बनता है यार, 4 बंदे को खड़ा रख के काम कराओ। उसके ये तो मान लीजिए कि कोई अगर मार्केट जा रहा है, ठीक है, तो वो तो जाएगा ही, उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ट्रैफिक रूल को फॉलो करवाना किसकी जिम्मेदारी? ट्रैफिक का मतलब अभी मेरे को पता है, एज ए यूथ आप चाहोगे कि ट्रैफिक पुलिस है ना हमारे को रोड डंडे मारे, तो क्या रोड डंडा मारने से इंसान सुधरने वाला है क्या? नहीं ना। थोड़ी समझ इंसान में भी होनी चाहिए। उनके पास उतने स्टाफ है कि वो इस शहर को कंट्रोल कर सके। बट आप जब देखने जाओगे ना कि वो बेचारे एकदम असमस्त हो जाते हैं। एक बॉटल नेक हो या 2 बॉटल नेक हो ना, तो एक लिमिट होती है। मुमरा में 8 बॉटल नेक है। आपकी गाड़ी यहाँ से शुरू होती है, वो जैसे ही उतरेगी नीचे दाबुलकर पहला बॉटल नेक, फिर आगे जाओगे पुलिस चौकी के पास, अब वो 4-5 रिक्शा वाले ने जाम लगा दिया। थोड़ा और आगे जाओगे मित्तल के सर्कल पे 1 बॉटल नेक, थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हारा दारुल फला का बॉटल नेक, आगे जाओगे तनवर पे एंट्री नहीं, एंट्री पे आप जाके देखोगे गाड़ी अंदर जाने की जगह नहीं है। थोड़ा और आगे जाओगे कौसा कब्रस्तान, फिर शिमला पार्क। मतलब वाई जंक्शन तक के आपके 8 से 9 बॉटल नेक आपने खुद बना के रखे हुए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है क्या? नहीं, इसकी जिम्मेदार हम खुद है भाई। तो मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ी समझ भी दिखाएं। 100 में से 10 लोग अगर गलती करेंगे ना, तो उसको सुधारने की कोशिश की जा सके। 100 में से 90 लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पर। क्या अगर ये ट्रैफिक पुलिस चाहे तो ये सॉल्व हो सकता है? हो सकता है, पर वही मैं बोल रहा हूँ ना, डंडा कब तक मारोगे आप? 1 दिन मारोगे, 2 दिन मारोगे, 4 दिन मारोगे, बट एक समझ होनी चाहिए ना इंसान में। रूल को फॉलो कराने के लिए डंडा भी मारना पड़ेगा, फाइन भी करना पड़ेगा। अगर जब फाइन मारना शुरू करेंगे तो फिर आप लोग पुलिस वाले खुद ही बोलते, बोले यार कोई ना कोई किसी ना किसी का फोन आ जाता है, भाई हमारा आदमी है, उसका आदमी है, ये आदमी है, वो आदमी है, वो अलग परेशान हो जाते हैं। वो अगर कोशिश भी करते हैं अगर फाइन मारने, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट उनके साथ भी जो बीत रही है ना, उनका भी कभी इंटरव्यू लेके देखना चाहिए हमारे मीडिया हाउस वाले लोगों को, कि उनकी साइड से क्या तकलीफ है, क्योंकि उनके क्या चैलेंजेस हैं। वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करते। आप देखोगे कि वो रोज रॉन्ग वे वालों को भी पकड़ते हैं। आप एक आरटीआई मार के देख लो, रोज रॉन्ग वे वालों पे भी फाइन गिरेगा विदाउट हेलमेट। कहीं देखे तुमने पिलियन हेलमेट चालू हुआ है? पिलियन हेलमेट मतलब क्या होता है? पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना। मुमरा शहर में घुसते ही आदमी हेलमेट ऐसा हवा में फेंक देता है, ऐसा लग रहा है भाई, उसको लगता है कि वो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बाइक वाले को देख के भी फाइन नहीं मार रही। तो क्यों मारेगी? कैसे मारेगी? अगर एक को मारेगी तो उसको रोक के वो दूसरा है ना 4 पॉलिटिशियन को लेके आता है, वो क्या बोलता है मालूम है क्या? वो बोलता है, बोले भाई मेरे को मार रहे, इसको भी मारो। इसका जिम्मेदार कौन है?
बिल्कुल हम ही लोग हैं। अगर देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे हो, रूल्स फॉलो करने के लिए ना हमको कोशिश करानी है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। जब हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों में सूझ पैदा करेंगे, समझ पैदा करेंगे, तो उसमें से 100 में से 10 लोगों पे हम लोग इल्जाम लगा सकते हैं। 100 में से 90 लोगों को हम लोग, बिगड़े हुए लोगों को हम लोग सुधारने के लिए कितना भी कोशिश कर लो, नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? तो अगर ये ट्रैफिक पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से फाइन मारे, किसी भी पॉलिटिशियन के फोन पे वो फाइन मारने से मना ना करे, तो अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ की ट्रैफिक तुमको मालूम नहीं होगा, टोइंग वैन का जो प्रोसेस था वो थाना में कुछ एनजीओज वाले और कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने उनके पीछे पड़ के वो बंद करवा दिया है। पिछले 15 दिन से टोइंग वैन आपको कहीं नजर नहीं आ रही होगी। अब किस मतलब पुलिस के पास जो पावर था वो तो मतलब पुलिस वालों की टोइंग वैन तो ले ली गई है। अभी कैसे फाइन मारेंगे? खड़े रह के रॉन्ग वे वाले पे ही फाइन मार सकते हैं ना, या फिर विदाउट प्लेट वालों पे फाइन। एक चीज़ और देखोगे आप, शहर के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ विदाउट नेम प्लेट है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग अपने बच्चों को गाड़ी दिलाते हो तो कोशिश करें कि वो बच्चे नेम प्लेट के साथ मतलब बोलते हैं ना, उसके साथ गलत काम ना करें। क्या होगा, आप मुमरा में कोई इशू नहीं आएगा, बट अगर मुमरा से बाहर गए और कभी कुछ प्रॉब्लम में फंसेंगे तो नुकसान उन्हीं लोगों का होगा। बहुत सारी गाड़ियाँ आप देखोगे विदाउट नेम प्लेट है। जैसा कि भाई ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक के कारण जो है एक एम्बुलेंस में किसी की डेथ हो गई थी, तो इस पे किसको जिम्मेदार माने? उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, सारी आवाम जिम्मेदार है जो उस दिन उस रोड पे रुकी हुई थी। अरे आप ट्रैफिक एम्बुलेंस फंसने की बात करते, कई लोग हॉस्पिटल अगर चेकअप के लिए भी, ओपीडीज के लिए भी जाना होता है ना भाई, तो रिक्शा वाले 1-1 घंटा लगाते हैं। किस हमारे शहर में हर चीज़, हर फैसिलिटी जो है वो एंड पे है। स्टेशन की साइड अगर आप रह रहे हो, स्कूल वो साइड पे है, कॉलेजेस वो साइड पे है, हॉस्पिटल वो साइड पे है। अगर आप वो तरफ जाना है तो आपको तो रिक्शा तो लेनी पड़ेगी। एक नॉर्मल बीपी के पेशेंट को या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट को ओपीडी के लिए भी जाना होगा तो उसको वो एंड पे जाना पड़ता है। एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल पेशेंट के लिए हमारे को 1-1 घंटा लगता है वहाँ जाने के लिए। अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपका कालसेगर में है, बिलाल में है, या फिर XYZ हॉस्पिटल में है, तो आप तो एम्बुलेंस के लिए तो चलो वो तो लास्ट स्टेज वाला केस हो गया है। बट ये तो नॉर्मल पेशेंट को भी आपने हैरेस करके रखे हुए हम लोगों ने, हमारे लोगों ने। हाँ, हमारे अपने लोगों के लिए, आज हमारी माँ बहनों के लिए, अगर ये माओ के लिए या फिर हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए घर में अगर आप सही से डॉक्टरों के पास नहीं लेके जा पाओगे, आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हार्ट की बीमारी हो रही है, हार्ट में पेन हो रहा है, अगर किसी को तकलीफ हो रही है, दमे का, स्ट्रेस का, किडनी का इशू है, क्या नहीं है आज बीमारी का, अगर वो चीज़ के लिए भी आप एक नॉर्मल ओपीडी के लिए भी आप अपने घर के लोगों को नहीं लेके जा पा रहे हैं। अरे गायनेक के लिए फीमेल को जाने के लिए सोचना पड़ता है भाई। शाम में 7 बजे अगर वो निकलेगी तो उसका अपॉइंटमेंट रात को 9 बजे का, तो 11 बजे घर पे रिटर्न आती है। वो 4-4 घंटा ओपीडीज के अंदर बैठना पड़ता है सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, उसके जिम्मेदार कौन? हम इतनी शॉपिंग कर रहे हैं कि 4-4 लेन लगा हुआ है। ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल चल रहा है, इसको समझो। हम लोग ब्लेम किसको कर रहे हैं? प्रशासन को कर रहे हैं, बट इसके जिम्मेदार हम हैं। हम लोग उतनी ही शॉपिंग करो जितनी जरूरत है भाई। बेहिसाब बेफिजूल शॉपिंग करके कोई मतलब नहीं है। शाम को 6 बजे से जो निकलते हो, रात को 10, 11, 12 देख। अरे कभी कभी तो संडे को ऐसा लगता है कि यार चांद रात है। आप कभी निकलोगे संडे का दिन तो हाल तो ऐसा है कि ऐसा लगता है दूसरे दिन ईद मना रही है। मतलब इतनी शॉपिंग क्यों भाई? इसके लिए हमारे उलमा को क्या बोलेंगे आप? वो लोग अब इसके लिए अवेयरनेस दे सकते हैं और उनको तंबी कर सकते हैं। सैयद भाई इधर वही ट्रैफिक में कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, मुबारक हो। वेरी गुड। मैं थक जाऊं, मतलब कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा बेकार। ये हमारे सैयद भाई थे। सैयद भाई भी हमारे साथ काफी जुड़े हुए रहे हमेशा। क्या बोल रहे थे हम लोग, कहाँ रह गए थे? अगर ये जो आप बता रहे हैं शॉपिंग का, जो फीमेल शॉपिंग के लिए पूरे शोर शराबे से निकल रही हैं, मुद्दे पे आए हम लोग। मतलब कैसा है, हमारी फीमेल्स शॉपिंग के लिए इसलिए जा रही है क्योंकि हमारे पास ना पार्क है, ना गार्डन है, ना कुछ घूमने के लिए, तफरी के लिए ऑप्शंस नहीं है। अब असल मुद्दा है, अब प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुम्हारे को कि भाई हमारे को ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ हमारे शहर से मिसिंग है। शाम के वक्त अगर हमारी जो मस्तूरात को अगर कहीं पर गार्डन मिले या फिर पार्क मिले या वो अपने बच्चों को लेके जाके बैठ सके, तो वो शॉपिंग करने नहीं निकलेंगे, वो आपको घूमती हुई नज़र नहीं आएंगे। वो बिल्कुल कहाँ नज़र आएंगे? जहाँ उनका होना चाहिए। और हर इंसान को शाम में थोड़ा सा बाहर आने की उसकी ख्वाहिश होती है। ये असल मुद्दा है, समझ रहे हो? ये डिमांड करना है हमारे नेताओं से कि भाई हमारे को पार्क दो, हमारे को गार्डन दो, हमारे बच्चों को खेलने के लिए जगह दो, हमारी औरतों को घुमने के लिए रास्ते होना चाहिए, वो जाके शाम में बैठ सके। ऐसी जगह बननी चाहिए।
ना कि वो मार्केट में नजर आए शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो प्रशासन से अगर कोई चीज डिमांड करनी है तो ये डिमांड करो। ये आप टेम्पररी फिक्स मांग रहे हो क्या? क्या बोले यार यहाँ पर ट्रैफिक हवलदार लगा दो, वहाँ ट्रैफिक हवलदार, वो तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि 2 ट्रैफिक 4 ट्रैफिक 10 ट्रैफिक कितने हवलदार लगाओगे? कहाँ पे लगाएंगे? 60 एम्प्लॉइज है भाई, इनके पास 60 लोग है, 60 पूरा एरिया कवर करने के लिए। आप दिखते, आपको लगता रहेगा "अरे यार हमारे को नजर नहीं आ रहे", पर वो भी ड्यूटी पे आते हैं। उनका ड्यूटी चार्ट जाके चेक कर सकते हो आप, वो ड्यूटी पे आते हैं, 3 शिफ्ट में रहते हैं वो। बट आप देखोगे कि मतलब बिल्कुल है ना, वो एकदम वो हो जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद शाम में आप एकदम ठंडे। बोले यार छोड़ो यार, ये लोगों के पीछे पड़ के कोई मतलब नहीं है। रात को अचानक में फिर वो 12 बजे पेट्रोल। देखिए, इसमें ज्यादातर ट्रैफिक जो है रिक्शे के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो रिक्शा यूनियन की अगर मीटिंग करके उनको कुछ अवेयरनेस दिया जाए। हाँ, ये भी एक अच्छा रास्ता बताया हो तुमने। हमारे मुमरा में तकरीबन 10 या 11 यूनियन है ना मेरे ख्याल से। मैं सारे यूनियन वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप लोग भी कमाओ, और ऐसा कमाओ कि एक दूसरे का पेट पे लात मत मारो। मतलब ऐसा काम करो कि रास्ते पे से पैसेंजर मत उठाओ। अगर स्टैंड बना हुआ है तो वो स्टैंड वाले को पैसेंजर दो। तुम अगर रास्ते पे नहीं चलाओगे तो रास्ते पे से पैसेंजर नहीं उठाओगे तो पैसेंजर भी रास्ते पे से नहीं बैठेगा, वो भी स्टैंड में जहाँ गाड़ी खड़ी है वहां से जाके बैठेगा। अभी जैसे हम लोग देखो, ये पीछे एक स्टैंड है, ये स्टैंड लंबी दूरी के लिए बना हुआ है। तो अगर ये चलती हुई गाड़ी रनिंग वाली रिक्शा वाला नहीं उठाएगा, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है क्योंकि वो वहां तक जाने वाला नहीं है। बट इस स्टैंड का बंदा अगर उत्तर शिव तक जाना है किसी बंदे को, तो उत्तर शिव के स्टैंड पे ही आएगा। वैसे ही अगर मानकोली नाका का जाना है स्टैंड भिवंडी वाला, तो वो भी उसी स्टैंड से गाड़ी पकड़ेगा। वो आगे वाला जो बंदा है कलवा जाने वाला, वो भी उसी स्टैंड से पकड़ेगा। बट जब मुमरा शहर की बात आती है तो आप क्यों रनिंग रोड पे से रिक्शा पकड़ते हो? आपको मेरे ख्याल से तकरीबन 10 से 12 स्टैंड है मुमरा में। अगर सही से आप लोग स्टैंड से गाड़ियाँ यूज करेंगे ना, तो वो भी डेफिनेटली गाड़ी स्टैंड से ही लगाएंगे और स्टैंड से ही पैसेंजर लेंगे। रिक्शे वाले जो नो पार्किंग में एक तो पार्क कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से अगर कोई बाइक के हॉर्न वगैरह से फिर गाली गलौज भी कर। होगी ना भाई, एक ही रोड है, एक ही रोड पे वो रिक्शा वाले भी रहेंगे, बाइक वाले भी रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो कट मारेगा, वो रिक्शा वाला बीच रास्ते पे गाड़ी रोकेगा, झगड़ा तो होना ही है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला, रिक्शा वाले सीधे लाइन पे चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है रॉन्ग वे वालों से। बाइक सामने से आ रही है, अरे बंदा यार यहाँ से गाड़ी चला रहा है या तुम्हारा सामने से सीधे रोड पे जा रहा है, अबे 4 गाड़ी आ रही है, सामने से बाइक आ रही है, एक के पीछे एक, वो क्या करेगा? मतलब अपनी रिक्शा संभालेगा या सामने वाले को देखेगा? तो इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है। अगर रॉन्ग वे 100% खत्म हो जाना चाहिए भाई। रॉन्ग वे पे फाइन पड़नी चाहिए। बिल्कुल 100% पड़ना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन का कॉल है, पता है फाइन कितना है उसका? कितना? 5,000 नहीं भाई, 500 रुपया है। 500 रुपया, 1500 रुपया है। अगर उसी हिसाब से अगर देखोगे तो सुबह से लेके शाम तक करोड़ों रुपया अपन उड़ा देते खाली रॉन्ग वे वाले लोग। नहीं करना चाहिए ना, गलत काम है। आप अगर रॉन्ग में आ रहे हो तो रॉन्ग वे पे 100% फाइन पड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल 100% नहीं होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा बच्चों को स्कूल लेके जाते वक्त भी बच्चों को हेलमेट पहना के लेके जाइए, ओवरलोडिंग ना करे टू व्हीलर पे। इतने मतलब 4-4 लोग बैठ के मत जाइए, जितनी गाड़ी की कैपेसिटी है उसी हिसाब से चलिए। आप अपनी जान को भी खतरे में डालते हो, सामने वाले की जान को भी खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो अगर 4 लोगों को ओवरलोड करोगे तो आपका बैलेंस कहाँ रहेगा? आपका दिमाग रहेगा क्या कहीं एक जगह पे? आपको पैसेंजर भी संभालना है, रोड भी देखना है, इसलिए कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर नहीं करने का। गलत काम करने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होने वाला है। रिक्शा यूनियन के साथ जितेंद्र आवाज की मीटिंग कराई जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा भाई। मैं तो चाहूंगा कि नेता लोग बीच में आए, इन्वॉल्व हो और बात करें इन लोगों से। इन लोगों का भी बहुत बड़ा अहम रोल है शहर के अंदर, क्योंकि तकरीबन हमारे पास 8 से 10 हज़ार रिक्शा चारों डायरेक्शन में जाती है। हमारे पास रिक्शा का एडवांटेज ये है कि रिक्शा से कई लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं भाई। जैसे कुछ लोग माजीवाड़ा काम पे जाते हैं, कुछ लोग मिलेनियम जाते हैं, कुछ लोग कलवा नाका जाते हैं, कुछ लोग भिवंडी जाते हैं, तो ये सारे लोग मोस्टली रिक्शा से ही जाते हैं। तो ये कैसा एक तालमेल बना रहना चाहिए रिक्शा वालों का, पब्लिक का, ताकि अच्छे से चले शहर। बट अफसोस की बात वही है कि भाई ये एक दूसरे के उसमें ही लगे हुए लड़ने में है। अभी जैसे शाम के टाइम ड्यूटी टाइम है, अभी एक साथ पब्लिक आती है, तो रिक्शे वाले भी करें तो क्या करें? क्योंकि ट्रैफिक लगना 100% लगना ही लगना है। एक साथ पब्लिक नहीं होता, पीक आवर हर स्टेशन के लिए सेम ही है। आप डोंबिवली में भी जाके देख सकते हो, कल्याण में भी देख सकते हो, थाना में भी देख सकते हो, पीक आवर सेम ही होता है। पीक आवर में आपको अक्लमंदी क्या करनी है मालूम है क्या?
कि भाई जैसे लाइन से रिक्शा लगी हुई है तो आप भी अपनी लाइन लगाए और लाइन से रिक्शा पकड़ के जाइए, तो उससे ना आपको तकलीफ होगी ना रिक्शा वालों को तकलीफ होगी। अभी आप क्या करोगे, आप ऐसे झुंड में उतरोगे नीचे, वहां से रिक्शा वाला देख रहा है बोले 4-5 पैसेंजर आ रहा है, तो वो ऐसा कैच पकड़ने भाग रहा है। वो अगर इस क्या सजेशन देंगे आप लाइन से जाओ भाई। मुमरा ट्रैफिक पुलिस को और जितेंद्र आवाज साहब को क्या ट्रैफिक पुलिस को मैं चाहूंगा कि स्पेशली हर पॉइंट पे, स्पेशली संडे को भाई 2-2 कांस्टेबल होना चाहिए ताकि ट्रैफिक कंट्रोल में रहे। दूसरा, रॉन्ग वे साइड के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आमदार साहब से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जितने भी हमारे रिक्शा भाई वाले हैं उनसे, यूनियन से आप बैठ के डिस्कशन करिए और उनसे कोई चीज़ एक गाइडलाइंस जैसा बनाए। वैसे मेरे को पता है कि टाइम टू टाइम वो होते रहता है, पुलिस वाले लोग इनवाइट करते हैं बट उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। बट इसको सीरियसली पब्लिक को भी थोड़ा है ना पुश करना पड़ेगा कि भाई इस पे काम हो। काम होने से कैसा होगा कि लोग, शहर हमारा है यार, सिंपल है, एक लॉजिक, एक लाइन है, शहर हमारा, फिक्र हमारी है, तो हमको उसी पे काम करना है।